आइए हम जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला कानून था जो ब्रिटिश राज परिवार ब्रिटिश कंपनी के लिए बना रहा था, क्योंकि जो कंपनी थी भारत में व्यापारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को भी मजबूत कर ली थी। उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो पहला में क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस कंपनी की कुछ विशेषता भी थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी कुछ विशेषता भी थी। उस समय क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद के भी गठन किया गया और पहले गवर्नर बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कहने का मतलब ये बस उपाधि है और इसके द्वारा मद्रास, बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कहने का मतलब है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बने वो मद्रास और बंबई को भी रेगुलेट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। और चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु पर। इस कंपनी के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे किसी भी भारतीय से रिश्वत या उपहार कुछ भी नहीं ले सकते।